हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ट्रिप। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड किसी न किसी कारण आए दिन सुर्खियों में रहता है, पर बहुत कम लोग वक्फ बोर्ड के बारे में कोई जानकारी रखते हैं। इसीलिए आज हम इस वीडियो से समझेंगे वक्फ का मतलब, वक्फ बोर्ड कैसे काम करता है, भारत में वक्फ बोर्डों की संख्या और उनके पास कुल संपत्ति, वक्फ बोर्ड के कानून और विवाद, 2024 में प्रस्तावित संशोधन। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर यकीनन इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिलेगा। 8 अगस्त 2024 को वर्तमान सरकार ने संसद में एक वक्फ अमेंडमेंट बिल प्रोड्यूस किया है। किरण रिजिजू जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. तो अब जानते हैं शुरू से, क्या है वक्फ का मतलब। वक्फ अरबी भाषा के वकूफ़ा शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है ठहरना। वक्फ उस जायदाद को कहते हैं जो इस्लाम को मानने वाले दान करते हैं। ये मूवेबल और इमूवेबल मतलब चल या अचल दोनों तरीके की संपत्ति हो सकती है, और ये संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आती है। कोई भी वयस्क मुस्लिम व्यक्ति अपने नाम की प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर सकता है, पर एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि अगर संपत्ति वक्फ के नाम एक बार कर दी तो मालिक उसे वापस नहीं ले सकता। इसके अलावा अगर किसी संपत्ति को लंबे समय तक धर्म के काम से इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसे भी वक्फ बोर्ड का माना जा सकता है। सेकंड पॉइंट, वक्फ बोर्ड क्या है और कैसे काम करते हैं। वक्फ की इन संपत्तियों के संचालन के लिए वक्फ बोर्ड बने हैं। इन बोर्ड का काम संपत्ति की देखभाल और उनसे होने वाली आय का सही इस्तेमाल करना है, तथा इस संपत्ति से ज़रूरतमंदों की मदद करना तथा धार्मिक संस्थानों का रखरखाव करना भी है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, भारत में वक्फ बोर्डों की संख्या और स्थिति। एट प्रेजेंट भारत में कुल मिलाकर 32 वक्फ बोर्ड रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 30 सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा 2 शिया वक्फ बोर्ड जो कि यूपी और बिहार में है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल बनाने के लिए एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई हुई है, जिसकी फॉर्मेशन 1964 में हुई थी। एक आश्चर्यजनक बात यहाँ पर यह है कि इन सभी वक्फ बोर्ड का संचालन लगभग सिर्फ 200 लोगों के हाथ में है। फोर्थ और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, भारत में वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति। वामसी यानी कि वक्फ असेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया है, उसके आंकड़ों के मुताबिक अगस्त 2024 तक भारत के वक्फ बोर्डों के पास कुल लगभग 8.7 लाख प्रॉपर्टीज़ हैं, और जो कि 9.4 लाख एकड़ में फैली हुई हैं। और अगर इसको वैल्यू में कन्वर्ट करें तो इसकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ बैठती है। अब इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी भारत में वक्फ बोर्डों को तीसरे सबसे बड़े जमींदार के तौर पर बनाती है, जिसमें पहले नंबर पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हैं, जिनके पास 17.99 लाख एकड़ ज़मीन है। दूसरे नंबर पर इंडियन रेलवे है, जिसके पास 11.78 लाख एकड़ ज़मीन है, तथा तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है, जिसके पास 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है। अब इन आंकड़ों को एक और बात यहाँ दिलचस्प बनाती है, वक्फ बोर्ड्स की इतनी बड़ी संपत्ति से होने वाली आय का कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है, और रियल में ये मुस्लिम समुदाय की भलाई में लगती है, इसका भी कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है, जो कि मुस्लिम समुदाय के लिए भी एक चिंता का विषय है। फिफ्थ पॉइंट, अब नज़र डालते हैं वक्फ बोर्ड के वर्तमान समय के कानूनों पर। तो शुरुआत करते हैं साल 1954 से। साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ बोर्ड का गठन हुआ। हालांकि 1995 के संशोधन से वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ मिल गई। पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने वक्फ एक्ट 1954 में संशोधन किया और नए नए प्रावधान जोड़कर वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियाँ दे दी। देखते हैं कैसे। वक्फ एक्ट 1995 का सेक्शन 40 किसी भी जमीन को वक्फ की प्रॉपर्टी मानने का डिसीजन वक्फ के सर्वेयर या वक्फ बोर्ड को ही दे देता है, और सेक्शन 85 वक्फ बोर्ड के फैसलों को कोर्ट में चुनौती देने से भी बाड़ लगाता है। फिर वर्ष 2013 में एक बार फिर हुए संशोधनों में वक्फ बोर्ड को इससे संबंधित मामलों में अनलिमिटेड और फुल ऑटोनॉमी दे दी गई। अब देखते हैं ये सारा विवाद है क्या। एक्चुअली वक्फ बोर्ड के असीमित अधिकारों पर लगाम की दिशा में केंद्र सरकार ने अगस्त 2024 में संशोधन प्रस्तावित किया है। इससे संपत्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश होगी। आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है, आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक
किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है। वहीं विपक्षी दलों और कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि सरकार इस कदम से धर्म के मामलों में दखल दे रही है और इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रहे हैं। ये बिल जो इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। जबकि सरकार के अनुसार मुस्लिम समुदाय के भीतर से उठ रही मांगों को देखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। अब इस फाइनल पॉइंट में जानते हैं वक्फ बोर्ड कानून में 2024 में प्रस्तावित संशोधन के बारे में, जिसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाली सभी प्रॉपर्टीज का वेरिफिकेशन कंपलसरी होगा। दूसरा, वक्फ बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की भागीदारी को भी शामिल किया जाएगा। तीसरा, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज में अनियमितता और दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को संपत्ति की निगरानी में शामिल किया जा सकता है। पर फिलहाल तो इस वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर विचार करने के लिए जेपीसी यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कुल 31 मेंबर्स हैं। With your permission, I give notice of my intention to move the following motion during the current session of Lok Sabha, that the Waqf Amendment Bill 2024 be referred to a joint committee of the houses consisting of following 21 members from this house. ये जेपीसी इस अमेंडमेंट बिल के प्रोविजंस पर विचार करेगी तथा अगले सत्र के पहले हफ्ते में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।